सो बिना देरी के हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपका परमैन इन द जीएसएस केस यानी कि परमैन इन द गोल्ड स्टैचू स्मगलिंग केस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फर्स्टली लेट्स रोल द इंट्रो, देन लेट्स मूव टू द चैप्टर। मित्सो स्कूल से लौट रहा था। बहुत ज़्यादा खुश था आज मित्सो। आज से मित्सो के स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं गर्मियों की। तो जब वो लौट रहा था वो मिचिको के साथ जा रहा था। जब वो जा रहा था तो मिचिको उससे बोलती है, मित्सो अब तुम्हारी छुट्टियां लग गई हैं ना, क्यों ना अब हम सब परमेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं घूमने चलें, बहुत मज़ा नहीं आएगा। मित्सो रिप्लाई करता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ज़रूर हमें चलना चाहिए मिचिको, मैं ज़रूर थोड़ी देर में परमेंट से बात करता हूँ। मिचिको बहुत खुश हो जाती है और मित्सो का हाथ पकड़ के कहती है थैंक यू मित्सो, और फिर वहाँ से चली जाती है। जब मित्सो रास्ते में जा रहा था तब वो सारे परमेंट्स को बोलता है कि सब लोग पार्क में आ जाओ, पार्क में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जल्दी से आ जाओ। सारे परमेंट्स उड़ते हुए दौड़ते हुए आ जाते हैं वहाँ पे। तो पार्क में अब डिस्कशन चल रहा था कि ऐसी ऐसी बात है, क्या हमें जाना चाहिए क्या अपने फ्रेंड्स के साथ। सारे परमेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, ज़रूर चलना चाहिए ज़रूर चलना चाहिए, बहुत मज़ा भी आएगा हमें। तो फिर एक सवाल उठता है कि आखिर बर्डमैन से कौन पूछेगा छुट्टी के लिए। तो पायन बोलता है कि ऑफ कोर्सली वही पूछेगा जो हम सबका लीडर है, परमैन यानी मित्सो ही पूछेगा, और कौन पूछेगा। मित्सो बोलता है अरे ये क्या बोले जा रहे हो यार, मैं क्यों पूछूंगा, मैं नहीं पूछने वाला। बर्डमैन से वो इंसान पूछेगा, बल्कि वो परमैन पूछेगा जो कि सबसे अलग है, यानी कि हमारा प्यारा बूबी। बूबी ब्लेम शिफ्ट कर देता है पाको की तरफ और पाको फाइनली पायन की तरफ कर देती है। तो पायन बोलता है चलो देखो समझदारी उसी में है कि हम लोग आपस में डिसाइड करना है स्टोन पेपर सीजर से। स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और बहुत ही गजब की चीज़ सामने आती है, उसमें हमारा मित्सो हार जाता है और उसको फिर बर्डमैन के पास जाके पूछना पड़ता है। बर्डमैन के पास जाता है, बर्डमैन बहुत देर तक नहीं मानते उसकी बात, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा भी करने लगते हैं कि आखिर यहाँ का ध्यान कौन रखेगा, फिर क्या होगा आगे बताओ। इस तरह से बहुत गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार में बर्डमैन का फेवरेट था तो परमैन ही, तो वो फाइनली उसके बाद मान जाते हैं। अब जैसे सबको खबर मिलती है कि परमैन जो है फ्री हो चुका है, अब उसको छुट्टियां मिल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सबके सब, बहुत ही ज़्यादा। सारी ये जो बात होती है ये सब दोस्तों में फैल जाती हैं और सबके सब अपने अपने घरों से परमिशन भी ले लेते हैं बिना परमैन के बताए कि हम परमैन के साथ जा रहे हैं वेकेशंस के लिए। उनको यही कोई लगभग 21 दिन की छुट्टियां मिली थी और बाकी सबके तो खैर थी ही सही 2 महीने की छुट्टियां। तो जैसे डे टाइम होता है तभी परमैन को पाको का कॉल आता है। पाको थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में परमैन से कहती है, परमैन एक्चुअली मैं। परमैन भी बड़ी प्यारी आवाज़ में पता नहीं कैसे पूछता है उससे, पाको से, क्या बात है पाको, ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो, बोलो ना, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। पाको और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर परमैन से बोलती है कि परमैन एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊँगी। परमैन ने सुनकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है लेकिन क्यों, आखिर पाको बात क्या है, बताओ ना, बताओ तो क्या बात है। पाको कहती है एक्चुअली परमैन मुझे थोड़ा काम आ गया, इस वजह से नहीं आ पाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। परमैन ये सुनकर के बोलता है कि पाको एक काम करो ना, हम सारे शाम को प्लेग्राउंड में जाएंगे, तुम प्लेग्राउंड में आने की कोशिश करना अगर तुम शाम को नहीं आ सकती तो पाको कहती है कि ठीक है बता दो टाइम क्या है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। परमैन कहता है शाम को 7 बजे हम प्लेग्राउंड में पहुँचेंगे और 5 बजे सब मेरे घर पे मिलेंगे। तो पाको कहती है ठीक है परमैन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एक्चुअली में पाको को एज सुमीरे काम था,
अब वो क्यों नहीं आती? एक्चुअली वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हर कोई जा रहा था। तो पायान तो ऑब्वियसली पायन का रोबोट भी जा रहा था, बूवी तो उसका रोबोट भी जा रहा था, तो ऑब्वियसली पाको का रोबोट यानी कि सुमीरे को भी जाना था। तो अब सुमीरे के थ्रू अगर से काम था तो फिर कैसे जा सकती है वो? और फिर परमन के साथ तो मित्सो के रोबोट को जाना ही था। तो ये बात थी। शाम होती है, 5 बजते हैं। मित्सो के दरवाजे पे खटखटाहट होती है, यानी कि घर के दरवाजे पे। तो बड़ी प्यारी आवाज़ में खटखटाहट लगती है मित्सो को कि मित्सो हम आ गए। तो मित्सो दौड़ करके जाता है, देखता है तो मिचिको और बाकी सब थे। मिचिको ने ही गेट नॉक किया था। तो वो सारे के सारे आते हैं और मित्सो बोलता है मम्मी हम आज शाम को जाएंगे सारे परमेंस के साथ, क्या आप हमें प्लीज़ थोड़ा सा नाश्ता पानी देंगी अभी के लिए? तो फिर मम्मी कहती हैं कि ये कैसे पूछ रहे हो? उसे पास में बुला के बोलती हैं ये कैसे पूछ रहे हो, क्या मैं कभी देती नहीं हूँ? ये लो पकड़ो और जाओ यहाँ से। तो मित्सो को खामखा डांट पड़ जाती है और मित्सो लेकर के जाता है। वो एक्चुअली मित्सो का रोबोट ही था। परमैन बन के मित्सो बैठा हुआ था वहाँ पे और मित्सो का रोबोट भी था। और वहाँ पे टोटल काफ़ी सारे लोग हो गए थे। अब मिचिको, कबाओ, साबू, हरुजो, पायान का रोबोट, बूबी उसका रोबोट, और मित्सो और परमैन, मित्सो यानी कि मित्सो का रोबोट। तो अब परमैन एक बार दोबारा से ऊपर जाता है और पाको को कॉल करता है और इस बार पाको कॉल पिक नहीं कर पाती। परमैन फिर उदास होकर के नीचे आ जाता है और जाने लगता है। तो सारे के सारे अब सब मिलके जा रहे थे, पूरी कुंडली जा रही थी। तो अब जाते हैं वो वेकेशन मंडली। तो अब वेकेशन मंडली जा रही थी तो सब मज़े करने के लिए घर से निकल जाते हैं। अब वो बात करते हुए जा रहे थे तो ऑब्वियसली वो सारे स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंचने के बाद भी बातें ही कर रहे थे। सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वहाँ से आगे किस तरह से जाना है? तो परमैन बोलता है कि देखो वेकेशन की जो हमारी ट्रिप की जो प्लान है वो इस तरह से है कि यहाँ से हम जाएंगे एक आइलैंड पे, और आइलैंड के जाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़े भी आने वाले हैं हम सबको। और हमने जुगाड़ कर लिया किस तरह से जाएंगे, कोई पैसे भी नहीं लगने वाले किसी के। तो पैसों की चिंता मत करो, खाने पीने की चिंता भी बिल्कुल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जाएंगे आइलैंड पर, रहेंगे तो आइलैंड पे खाने का भी खर्चा नहीं होने वाला। आप सब लोग अपने अपने घर से परमिशन लेकर के आए हो ना? परमैन पूछता है। सबका जवाब एक ही टोन में आता है, हाँ हम परमिशन लेकर के आए हैं। बहुत खुश होते हैं सब। तो सब आपस में डिस्कस करने लग रहे थे कि किस तरह से क्या करना है। और पायन और बूबी इधर उधर देख रहे थे कि परमैन ने क्या जुगाड़ किया। और मित्सो तो मिचिको के साथ लगा पड़ा था, और कवाओ, हरुजो और साबू वो भी तीनों आपस में बात कर रहे थे। लेकिन परमैन अकेला था। परमैन थोड़ा सा उदास था। मिचिको ने ये बात नोटिस करी लेकिन अभी उससे कुछ कहा नहीं था। तो अब मिचिको जैसे ही परमैन के पास जाने लगती है सामने से, तो परमैन तो नीचे देख रहा था। तभी अचानक से मिचिको उदास होकर के, यानी कि थोड़ी गुस्सा होकर के वापस पीछे मुड़ जाती है। एक्चुअली तभी वो देख लेती है कि परमैन के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। और तभी परमैन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो हाथ ना तो कबाओ, साबू, हरुजो, मित्सो, पायान या उसके रोबोट, बूबी या उसके रोबोट, या मिचिको, किसी का भी हाथ नहीं था। लास्ट में सोचा सर का भी हाथ नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, आखिर हो कौन सकता है वो। और तभी वो जैसे पीछे मुड़ता है, तभी वो डर के मारे बहुत जोर से कूद जाता है। और फिर जैसे कूद के नीचे गिरता है, तब वो देखता है तो दोस्तों आज का चैप्टर नंबर 1 यहीं पर ही खत्म होता है, परमैन जीएसएस केस का। टेंशन मत लीजिए, ये स्टोरी के अंदर अभी आपको फिलहाल तक तो कुछ भी नहीं लगा कि गोल्डन स्टैचू स्मगलिंग कुछ भी हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में इतने मज़े आने वाले हैं आपको, सच में आप बोलोगे कि यार भाई क्या ही स्टोरी लेकर के आए हो। स्टोरी बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टोरी आगे सुनने के लिए अगर आप यहाँ परमैन स्टॉप पे बिल्कुल नए हो तो यार घर को ज्वाइन कर लो। घर को ज्वाइन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है,
तो एक्चुअली क्या है ना, पूरी यूट्यूब थोड़ी काली काली टेक्स्ट दिखाती है। वो सब्सक्राइब का लाल बटन तो बुरा मानेगा, तो दबा करके लाल से काला कर दो और घंटे को अंदर से भर दो पेंट से काले से, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। आने वाली वीडियोस में आपको इस तरह की स्टोरी और मिलने वाली है। तो तब तक के लिए बने रहिए पी फॉर परमानेंट पियानोइंग पे। मैं हूं आपका दोस्त लाइवर मांझी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पी फॉर परमानेंट पियानोइंग। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।